क्या सचमुच रोजाना ठंडे पानी से नहाने से आपकी इम्यूनिटी लोहे की तरह मजबूत हो सकती है? क्या आइस बात करने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं? क्या कोल्ड वाटर थेरेपी कैंसर, वायरल संक्रमण और काफी सारी बीमारियों से आपको बचा सकती है, जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया जाता है? या फिर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ एक नया हेल्थ ट्रेंड है जिसमें आधा सच और आधा भ्रम छुपा हुआ है? हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मेरे हर वीडियो के अंदर यही प्रयास रहता है कि मैं आप तक हेल्थ से जुड़ी हुई सटीक जानकारी पहुंचा पाऊं, ताकि आप प्रॉपर स्टेप्स उठाकर अपने आप को नेचुरली हेल्दी रख पाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कोल्ड वाटर थेरेपी के पीछे छुपा हुआ पूरा मेडिकल साइंस समझेंगे। कोल्ड वाटर थेरेपी रियल में क्या है, यह आपकी बॉडी के अंदर क्या बदलाव करती है, क्या इससे सच में इम्यूनिटी बढ़ती है और किन लोगों को इससे बचना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो इसे सेफ वे के अंदर कैसे शुरू किया जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम फैक्ट्स और मिथ्स के बीच का फर्क समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोल्ड वाटर थेरेपी आखिर है क्या। इसका मतलब है कि शरीर को कंट्रोल्ड वे के अंदर एक लिमिटेड टाइम के लिए ठंडे पानी के कांटेक्ट में लाना, जैसे कि कोल्ड शॉवर, आइस बाथ, कोल्ड वाटर इमर्सन, ठंडे पानी में तैरना, कॉन्ट्रास्ट थेरेपी यानी कि गर्म और ठंडे पानी का बारी बारी से यूज करना। तो यह कोई न्यू टेक्निक नहीं है, बल्कि प्राचीन संस्कृतियों के अंदर इस चीज का यूज किया जाता हुआ आया है। लेकिन हमारे लिए सवाल यह है कि आज की मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है। जैसे ही ठंडा पानी हमारी बॉडी को छूता है तो बॉडी हमारी इसको एक स्ट्रेस सिग्नल के रूप में लेती है और बॉडी के अंदर तुरंत काफी सारे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं ताकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह पाए। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से काफी लोगों को ठंडे पानी से नहाने के बाद ज्यादा अलर्टनेस, एनर्जी और मेंटल एक्टिवनेस फील होती है। सांस तेज होने लगती है। इसे कोल्ड शॉक रेस्पॉन्स भी कहते हैं। इसीलिए हमेशा अचानक ठंडे पानी के कांटेक्ट में आना हमें अवॉइड करना चाहिए और हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। कुछ स्टडीज से संकेत मिलते हैं कि यह मूड और हमारी जो मेंटल अलर्टनेस है उसको प्रभावित करता है। अब हम जानते हैं कि क्या इससे सचमुच इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसका जवाब है कि शायद, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर हमें देखने को मिलती है। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि रेगुलरली कोल्ड एक्सपोजर की वजह से कुछ इम्यून सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में संक्रमण की दर कम होने की वजह से छुट्टी लेना कम पाया गया। लेकिन इससे यह साबित नहीं हुआ है कि कोल्ड वाटर एक्सपोजर से आप में सर्दी जुकाम होने का चांस कम हो जाएगा या आप वायरल संक्रमणों से बच जाएंगे या फिर यह कोई वैक्सीन का विकल्प है या ये किसी गंभीर बीमारी का इलाज। यानी कोल्ड वाटर थेरेपी आपके शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसे जादुई इलाज मानना साइंटिफिक रूप से सही नहीं होगा। इसका आपके मूड और मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। काफी लोग बताते हैं कि कोल्ड शॉवर लेने के बाद उन्हें अच्छा महसूस होता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाता है। तो इसका जो पॉसिबल कारण है वो ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स और स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल के अंदर टेम्परेरी जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ऐसा फील हो सकता है। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी गंभीर समस्याएं हैं तो केवल कोल्ड वाटर थेरेपी के भरोसे इलाज करना गलत चीज है। कोल्ड वाटर थेरेपी खिलाड़ियों के अंदर ज्यादा फेमस है। ज्यादातर खिलाड़ी आइस बाथ लेते हैं क्योंकि इसकी वजह से फास्ट एक्सरसाइजेस करने के बाद में बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द और इन्फ्लामेशन जो होती है उसका आभास कम हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए हर स्थिति के अंदर आइस बाथ लेना सही नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रेगुलर कोल्ड एक्सपोजर की वजह से हमारी मसल्स की प्राकृतिक अनुकूलन की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। अब हम उस मुद्दे के ऊपर आते हैं कि किन लोगों को कभी भी कोल्ड वाटर थेरेपी नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर आते हैं वो लोग जो कि हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, जिनका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है, जिनमें एरिथमिया की शिकायत है यानी कि हार्ट का पल्पिटेशन जो है वो अचानक से रिदम चेंज होता रहता है, जिनमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना पाया जाता है, जो गंभीर अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जो कोल्ड एलर्जी के पेशेंट्स हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज को भी इसे अवॉइड करना चाहिए।
अचानक आइस बाथ लेने से कुछ लोगों के अंदर सीरियस हार्ट इश्यू पैदा हो सकते हैं, कार्डियक स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस तरह की थेरेपी शुरू करें। अगर हमें शुरू करना है तो कैसे करें? शुरुआत हमेशा नॉर्मल वाटर से करनी है। शुरुआत में 15 से 30 सेकंड करें, धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाएं। अचानक से कभी भी आइस वाले पानी के अंदर न जाएं। अकेले कभी भी आइस बात न करें और बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उनको कभी भी नज़रअंदाज न करें। ये जो कोल्ड थेरेपी है ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन इसे हम पूरी तरह से मिथ भी नहीं कह सकते। राइट पर्सन, राइट मेथड एंड राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ हम इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। ये हमारी मेंटल अलर्टनेस, मूड और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोल्ड थेरेपी लेकर काफ़ी सारी शरीर की बीमारियों से बच सकते हैं। तो साइंस आज भी पावरफुली इस थेरेपी के साथ खड़ा हुआ नहीं है। मजबूत इम्यूनिटी के लिए आज भी जरूरी चीजें हैं: पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और रेगुलर हेल्थ चेकअप। दोस्तों, हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही जानकारी आपको सही डिसीजन लेने के अंदर मदद करती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी कोल्ड शावर या फिर कोल्ड थेरेपी यूज में ली है? अगर हाँ, तो आपको इससे कैसा महसूस हुआ? अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।